हेलो गाइस, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो दोष क्या है आपकी मोटर में और उसका कारण क्या है और उसके कारण को ठीक कैसे करें। तो गाइस, वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, बिना मिस किए आप शुरू से एंड तक देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप खुद अपनी मोटर का समाधान कर सकें। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मैं इंडक्शन मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर गाइस हमारा एसी मोटर होता है। आज मैं जो नियम बताने जा रहा हूँ या फिर जो दोष या रीज़न बताने जा रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ एसी में काम करेंगे। यानी कि आप सोचें अगर आपका डीसी मोटर है तो उसमें ये नियम काम कर जाए तो वो नहीं करेंगे। आप इन नियमों को केवल एसी में जाँच कर सकते हैं। तो बस बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है मोटर चालू नहीं होती। अगर जैसे आपकी मोटर चालू नहीं हो रहा है तो उसका रीज़न या तो सप्लाई उपस्थित नहीं है या फिर मान लीजिए कि कोई एक फेज नहीं आ रहा है और फ्यूज उड़, या फिर सेकंड कारण जो हो सकता है वो फ्यूज उड़ गया हो आपका, या फिर वोल्टेज कम हो या बेयरिंग जाम है या स्टार्टर जो है आपका दोष युक्त है, मतलब स्टार्टर में कमी है। तो आप क्या करेंगे, अगर सप्लाई अनुपस्थित है तो सप्लाई को आप टीपी स्विच लगाकर उसको सप्लाई को उपस्थित देख सकते हैं। आप सप्लाई कहाँ से कम है आप उसको ठीक एडजस्ट कर दें। अगर एक फेज अनुपस्थित हो उस फेज को आने का इंतजार करें या फिर उस फेज को बदल दें। तीनों फेज बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सिंगल फेज मोटर है तो दूसरा फेज बदल सकते हैं आप। और बियरिंग जाम है तो बियरिंग को बदल दें या फिर उसमें देख लें उसको किस प्रकार से उसको ऑयल डाल कर भी ठीक किया जा सकता है। अगर स्टार्टर दोषयुक्त है आपका तो आप उसे भी देख लीजिए, स्टार्टर को आप सही कीजिए, उसके बाद आपका मोटर जो है चालू हो जाएगा। गाइस, सेकंड क्वेश्चन जो है कि हमारा मोटर जो है कंपन करता है, यानी कि मोटर हमारा आवाज़ कर रहा है, चल तो रहा है बराबर चल रहा है, अच्छी स्पीड घूम रहा है, आवाज़ कर रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो उसका कारण यही है कि फाउंडेशन के नट बोल्ट जो है वो ढीले हैं। या तो फाउंडेशन बोले तो जो हम मोटर को कस के रखते हैं ऊपर की बॉडी के नट जो हैं वो ढीले हैं तो उनको हम नट बोल्ट कस दें। या फिर मोटर जो अपनी क्षैतिज तल में स्थापित नहीं है, मतलब क्षैतिज तल से तात्पर्य जो मोटर आपकी जो ज़मीन पर रखी हुई है या फिर आपने जो स्टैंड बनाया है उसका वो समान नहीं है, समान फिट नहीं है उसमें, इसलिए वो मोटर को थोड़ा मटकने में आसानी हो रही है, इसलिए वो आवाज़ कर रहा है। तो उसको आप तल में उठा रहे हैं, मतलब एक समान कर दें, धरती से उसका लेवल में ला दें। या तो आपके बेयरिंग घिसका है, अगर बेयरिंग घिसका है तो नॉर्मल सी बात है, बेयरिंग बदल दें। या फिर रोटर का संतुलन ठीक नहीं है तो मोटर को अपने खोलें, फिर उसको रोटर को अच्छे से बैठाएं और उसका संतुलन ठीक करें तो मोटर आपका आवाज़ करना बंद कर देगा। भाई, अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, मोटर फ्यूज क्यों उड़ाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम मोटर को जैसा ही ऑन कर रहे हैं तो तत्काल वो फ्यूज को उड़ा दे रहा है, यानी कि फ्यूज जल जा रहा है हमारा। तो इसका एक तो रीज़न ये है कि लोड अधिक है, यानी कि आप मोटर चला तो सकता है एक व्हील को और आप दो व्हील का बेल्ट जो है चढ़ा के रखा है आपने, तो लोड ज़्यादा, तो इसलिए भी मोटर हमारा मतलब फ्यूज उड़ाती है। तो आप लोड कम करें, उसका लोड जो नियम है, नियम के अनुसार जितना लोड वो चला सकता है उतना ही करें। और सेकंड काम जो है, फ्यूज का मान ठीक नहीं है तो आप सही मान का फ्यूज लगाएं, मतलब फ्यूज का आपने लोकल वाला तार लगा दिया है नॉर्मल वाला तो वो जल ही जाएगा। उसका फ्यूज जैसा है उसके हिसाब से आप तार को उसमें लगाएं। या तो कनेक्शन गलत है तो कनेक्शन आप खोलकर ठीक कर सकते हैं, तो कनेक्शन को ठीक करना होगा, नहीं तो फ्यूज उड़ाएगी वो। या फिर संयोजक से तात्पर्य हम जो कनेक्शन करते हैं उनको हम ढीले कस देते हैं, टैप में हम वोल्टा सीधे करके नट बोल्ट से ना कस के वैसा कर देते तो हम उसलिए वो फ्यूज उड़ाती है। या फिर स्टेटर में शॉर्ट सर्किट है, स्टेटर बाइंडिंग में जो शॉर्ट सर्किट है तो आपको उसको तो या तो आपको बाइंडिंग को जो है दोबारा से करना होगा, तो आपकी मोटर फ्यूज नहीं उड़ाएगी फिर। गाइस, फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, मोटर की बॉडी अधिक गर्म हो जाती है, मतलब मोटर चल तो बराबर रहा है, स्पीड बराबर दे रहा है और फ्यूज भी नहीं उड़ा रहा, लेकिन मोटर गर्म हो रहा है, तो इसका क्या कारण। तो उसका पहला कारण ये बन जाता है कि वोल्टेज कम है। अगर वोल्टेज कम है तो क्या करें, तो वोल्टमीटर से वोल्टेज को मापें पहले। तो यदि वोल्टेज 10% से अधिक कम हो तो मोटर ना चलाएं, अगर थोड़ा बहुत कम हो तो चला सकते हैं। वोल्टेज अधिक है, गाइस देखिए आप, वोल्टेज कम हो तो भी मोटर गर्म होगा और अधिक हो तो भी गर्म होगा। तो वोल्टेज अगर अधिक है तो क्या करें, वोल्टमीटर से वोल्टेज ना मापें। यदि वोल्टेज 5% से अधिक बढ़े हुए हों तो मोटर को ना चलाएं, जब बराबर हो जाए तभी चलाएं। या फिर आपके पास कोई वोल्टेज कम करने की उपकरण हो तो चला सकते हैं, अन्यथा ना चलाएं उसको।
और यहाँ पे लोड अधिक है, लोड अधिक है अगर तो भी मोटर गर्म हो गई, तो लोड घटाएं यानी कि कम लोड लगाएं मोटर पर। और रोटर का रिंग ओपन सर्किट है, रोटर का जो रिंग होता है स्लिप रिंग मोटर है, तो अगर वो ओपन सर्किट है तो रोटर को खोलकर जांच करें, यदि आवश्यक हो तो रोटर चालकों को रिंग पर पुनः सोल्डर करवाएं। अगर स्टेटर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट है तो भी मोटर की बॉडी जो है गर्म होती है। तो भाई मोटर की अगर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है तो ओम मीटर से स्टेटर वाइंडिंग प्रतिरोध मापें, यदि प्रतिरोध कम है तो शॉर्ट सर्किट अवश्य है। मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि हमारी शॉर्ट सर्किट है, फाइनल है ही। अभी हमको डाउट था कि शॉर्ट सर्किट है भी या नहीं, तो इससे फाइनल ये होता है कि अपनी वाइंडिंग दोबारा से कराएं। और मोटर चलती है, 5 जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि मोटर अगर चल रही है हमारी परंतु लोड नहीं उठा रही, मोटर चल तो रही है लेकिन मतलब गर्म वर्म नहीं हो रही है, फ्यूज भी नहीं उठा रही, कंपन भी नहीं कर रही है और लोड नहीं उठाती है, तो उसका रीज़न एक तो ये है कि एक फेज अनुपस्थित है। तो अगर फेज अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में मोटर को ना चलाएं। और अगर लोड अधिक है तो लोड घटाएं, ऐसा भी हो सकता है। वोल्टेज कम है तो वोल्टमीटर से वोल्टेज मापें, वही अगर 10% कम हो वोल्टेज तो मोटर को ना चलाएं। मोटर के वायु मार्ग में धूल आदि से बंद हो गए हैं, मतलब मोटर का जो हवा आने का बॉडी में जो सुराख होता है हवा आने का, तो वो अगर धूल के कारण से अगर बंद हो गया तो उसे साफ कर दें। अगर बेल्ट बियरिंग ढीले हैं, बेल्ट ढीला है आपका या फिर बियरिंग ढीले हैं तो उससे भी मोटर लोड नहीं उठाती, तो बेल्ट कैसा है या बेयरिंग ख़राब है तो उसको बदल सकते हैं। तो गाइस 6वां क्वेश्चन जो है हमारा, मोटर को अचानक ऑफ हो जाना, यानी मोटर हमारी चलते चलते एकदम बंद हो गई, तो उसका रीज़न या तो ये है कि सप्लाई कट गई है आपकी, है लाइट जो है जा चुकी है। तो टेस्ट लैंप के द्वारा टीपी स्विच पर सप्लाई उपस्थित देखें, अगर वहाँ पर नहीं है तो घबराइए मत, आपका पावर सप्लाई जब आ जाएगा तब मोटर आपका आप चला सकते हो। या तो आपका फ्यूज जल गया है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है। अगर फ्यूज जल गया है तो टेस्ट लैंप द्वारा जाँचें और उसे फ्यूज को बदल दें। लोड बढ़ जाना, या तो आप लोड बढ़ा दिया है आपने तो लोड को घटाएं। वोल्टेज घट जाना, अगर मोटर अचानक ऑफ हो रहा है तो उसका एक रीज़न ये हो गया वोल्टेज घट गया है। वोल्टेज अगर घट गया है तो वोल्टमीटर से वोल्टेज को मापें, अगर 10% से कम है वोल्टेज तो मोटर को ना चलाएं। या फिर स्टेटर वाइंडिंग जल जाना, यानी जो वाइंडिंग है आपके स्टेटर में वो वाइंडिंग जल जाना, तो उसका सीधा रीज़न है अगर वाइंडिंग जल गई है तो उसको रिवाइंड कराएं। तो वही जितने ही थे हमारे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।